हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2022 का जो टियर 2 का पेपर होने वाला है उसमें आपसे कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि अगर आपने टियर 2 का जो पेपर है 390 मार्क्स का, उसमें आपने 385 मार्क्स भी क्यों ना स्कोर कर लिया हो, लेकिन कंप्यूटर का जो पेपर है 60 मार्क्स का, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें आप 18 मार्क्स से कम आपने स्कोर किया हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप फेल हो जाओगे, आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। शुरुआत में ही मैंने आपको यह बात इसलिए बता दी कि आपको एहसास हो कि कंप्यूटर का पेपर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे और टाइपिंग के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं टियर 2 के लिए और आप चाहते हैं कि आपका जो एक ड्रीम पोस्ट है वो आपको मिले। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो। पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले क्या होता था उसके बारे में बात नहीं करते हैं, अभी क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको 2000 डिप्रेशन टाइप करना है 15 मिनट में। ठीक है, कोई भी एक बटन आप दाबते हैं तो एक डिप्रेशन काउंट होता है, उसी तरीके से स्पेस बार भी दाबे तो वो भी एक डिप्रेशन काउंट होता है। इस तरीके से 2000 डिप्रेशन आपको एक आर्टिकल दे दिया जाएगा, उसमें 2000 डिप्रेशन होते हैं टोटल, वो आपको 15 मिनट में टाइप करना है, जो कि काफ़ी सफिशियंट टाइम ऐसे भी होता है। ठीक है, 27 वर्ड्स पर मिनट का एवरेज चाहिए होता है आपका, जो कि काफी नॉर्मल स्पीड है, जो कि सबकी होती भी है। ठीक है, यहां पे देखिए अब क्या किया गया है कि पहले क्या था कि कुछ 3 पोस्ट ही थी, स्पेशली टीएएन सीबीडीटी, टीएएन सीबीआईसी और यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। इन लोगों की ही के लिए ही टाइपिंग होती थी। इन तीनों को टाइपिंग में क्वालिफाई करना जरूरी होता था, बाकी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना जरूरी नहीं होता था। ठीक है, लेकिन इन लोगों का जो कट ऑफ होता था, एरर का मार्जिन होता था, बहुत कम होता था, 5% 7%। अब क्या किया गया है कि अब टाइपिंग सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है, और जो एरर का मार्जिन है वो 5-7% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। मतलब कि जो 2000 डिप्रेशन आपको टाइप करना है उसमें आप 400 गलतियां तक कर सकते हैं। और ये जो चीज हो गई है ना, इससे जो है टाइपिंग बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। इसलिए मेरा पॉइंट बस इतना है कि टाइपिंग अगर आपको फिलहाल नहीं भी आती है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी की बात पहले भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मस्त रहिए, टाइपिंग की वजह से कोई भी आप में से नहीं छटाने वाला है। हार्डली 2 से 3 दिन आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग का टॉपिक हो गया खत्म। अब बात करते हैं कंप्यूटर के पेपर के बारे में। तो दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होने वाला है आपका, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स का। ये एक तरीके का एक रिप्लेसमेंट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। पहले क्या होता था कि आपसे एक प्रैक्टिकल करवाया जाता था, एक तरीके का MS एक्सेल पे, MS पावर पॉइंट पे कुछ काम आपको दिया जाता था करने के लिए, उसी के बेसिस पे आपका ये टेस्ट होता था और आपको क्वालिफाई कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बेसिस पे अब क्या है कि अब एसएससी ने उन दोनों को खत्म कर दिया है और अब एक थियोरेटिकल पेपर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 30% यानी कि 18 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 18 नंबर लाना मतलब कंपलसरी है। अगर आप नहीं ला रहे हैं 18 नंबर तो फिर आप सेलेक्ट होंगे ही नहीं सीजीएल में। ठीक है, और एक बात और यहां पे एसएससी ने कही है कि जिस पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी हुआ करता था, ठीक है, लाइक एएसओ जितने हैं सबके लिए मैंडेटरी होता है, सीबीआईसी जितने होते हैं सबके लिए मैंडेटरी है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जितनी पोस्ट है उसके लिए सीपीटी मैंडेटरी होता। इन सारे पोस्ट के लिए एक और हायर कट ऑफ रिलीज की जाएगी एसएससी के द्वारा जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब। 18 मार्क्स तो सबको लाना ही लाना है और इसके अलावा एक सेपरेट कट ऑफ रिलीज की जाएगी एसएससी के द्वारा उन पोस्ट के लिए जिन पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी हुआ करता था। ठीक है, ये जो 18 मार्क्स में बोल रहा हूँ ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए ये जो नंबर है ये है आपका 15 नंबर, और जो जनरल कैटेगरी वाले बाकी SC ST वाले हैं या फिर बाकी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 20% यानी कि 12 नंबर। अब बहुत लोग काफ़ी रिलैक्स भी हैं कि यार 60 में 18 नंबर लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर तो मैं बचपन से चलाता हुआ आ रहा हूँ, इतना तो ले ही आऊँगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर यूज़ करने में, ऑपरेट करने में प्रोफेशनली और कंप्यूटर का थियोरेटिकल नॉलेज होने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ठीक है, अभी मैं आपसे URL की फुल फॉर्म पूछूं तो शायद बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, जबकि आप लोग कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करते होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो पेपर है कंप्यूटर का, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। टाइपिंग के लिए लोग ज़्यादा परेशान हैं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कंप्यूटर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए लोग शायद उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंसर्न होने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि कंप्यूटर का जो पेपर है उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कोर्स आप मत लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो पेपर होता है या थियरी है, इसमें से आपको मैक्स 99% चीज़ें आपको रटनी होती हैं।
और रटने में आपका एजुकेटर आपको कोई हेल्प नहीं करता है, वो आप ही कर सकते हो। आपको बस एक बुक खरीदनी है और उससे आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है। बुक की बात करें तो ये जो बुक है, किरण पब्लिकेशन ने ये बुक पब्लिश की है, और इस बुक में ये बुक पर्टिकुलरली डिज़ाइन है टियर 2 कंप्यूटर के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि पहले आपको थ्योरी दिया गया है, 35-40 पेज में आपको पूरी थ्योरी कवर की गई है कंप्यूटर की, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और तमाम तरह की चीज़ें, कई सारे टर्मिनोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं या फिर शॉर्टकट्स जो होते हैं, एब्रीविएशन, सारे चीज़ें थ्योरी, मतलब 30-40 पेजेस में थ्योरी है। उसके बाद एसएससी के जितने भी पेपर्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर पूछी जाती है, वो सारे क्वेश्चंस में कंपाइल किए हुए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। उसके बाद एसएससी सीजीएल में जो पेपर आने वाला है वो किस तरीके का पेपर आने वाला है, उसके बेसिस पे कई सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट बुक है, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए भी और सीखने के लिए भी, रटने के लिए भी, याद करने के लिए भी। इसके अलावा कोई आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक कूपन भी मिल जाता है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे। इस कूपन को यूज करके आप कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट और ऑनलाइन एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ये बुक हिंदी लैंग्वेज में है, सेम बुक इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगी। दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप कंप्यूटर प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप कंसर्न है, आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये बुक आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। तो इस बुक का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप ले सकते हैं। तो फाइनली मैं यही कहूंगा दोस्तों कि कंप्यूटर के पेपर को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा और टाइपिंग के लिए ज्यादा परेशान भी मत होइएगा, ठीक है। टाइपिंग में कुछ नहीं है, जो दम है वो कंप्यूटर में है, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं अभी भी बार बार रिपीट करता हूँ कि कोई कोर्स मत ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है। और यहाँ पर अगर कंप्यूटर के लिए भी अगर आप कोर्स लोगे तो फिर आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो घटेगा, और वो फिर आपके परफॉर्मेंस के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।